हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं, थ्योरम। इसमें ये थ्योरम है, ठीक है, कि द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस हमको अगर दी हों, ठीक है, a1 a2 क्या है, a1 मतलब दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। a1 b1 c1 क्या होते हैं, ये तो रियल नंबर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब घबराना नहीं है, a1 b1 कोई भी दो इक्वेशन दी है, मैंने एग्जांपल के लिए दो इक्वेशन ले लिए था, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये कंडीशन और होनी चाहिए क्या, a1 अपॉन a2 वो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि a1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन का, यानी कि 2 और दूसरी वाली का a2 क्या है, x का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन का, यानी कि 5, 2 अपॉन 5 वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, x का, y का कोफिशिएंट पहली वाली का, यानी कि 3, और b2 यानी कि y का कोफिशिएंट दूसरी वाली का, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा 7, वो 2/5 3/7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या बराबर है 2/5 3/7 के, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बराबर होंगे तो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है दुनिया में केवल एक, ठीक है। हम कहते हैं ना बड़े यूनिक आदमी हो, मतलब तुम दुनिया में एक अनोखे, तुम एक ही अकेले तुम ही हो, ठीक है ना। तो यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल नया, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका मतलब है एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। मतलब अगर अब हम इसको ग्राफ पेपर से समझें थोड़ा सा, जो ग्राफ पेपर हमने अभी पढ़े हैं, तो ग्राफ पे ये दोनों लाइन जो है ना इस तरीके से काटेंगी, ठीक है। दोनों इस तरीके से काटेंगी, एक ही पॉइंट पे काटेंगी, मतलब ठीक है। एक पॉइंट पे तो हर दो लाइन काटती है, मतलब इस तरीके से काटेंगी जिससे कि एक पॉइंट पे काटेंगी, ना ही ये पैरेलल लाइन होंगी, ना ही एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए जो कि हमने जो एग्जांपल लिए हैं उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो x होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब एक तरीके से ये समझ लो। अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, अब क्या डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। तो x हमारा किसके बराबर होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1, और y हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये नीचे का सेम रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये ऊपर के थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है, कि x और y क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं पहले कि a1 a2 डिवाइड बाई a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, एक सिंगल सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर होगा तो क्या होगा, या तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल आ जाएंगी, लाइन क्या आएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी। या फिर क्या हो जाएगा, लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो या तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, या तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, या फिर बहुत सारे एक सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो तो एक्स और वाई का एक आसान तरीका निकालने का ये होता है कि हम स्टार्ट किससे करेंगे। देखो ये फॉर्मूले आपको आराम से आप लिख लो। इसका एक तरीका क्या होता है, जो b1 है, मतलब जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, पहले मैंने y के कोफिशिएंट दोनों लिख लिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर इक्वेशन जो भी हमको दी हुई है उनको इस फॉर्म में लिख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब RHS में राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। और x का टर्म पहले, उसके बाद y का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना इक्वेशन को, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको इक्वेशन को उल्टा सीधा करके दे दे, जैसे कि मान लो इस तरीके से दे दे कुछ, 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दे। तो आपको इक्वेशन पहले तो सही से लिखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लिया है, तो 2x प्लस 3y, ठीक है। अब x को मैंने आगे लिखा, 2x वाले को आगे लिखा, ठीक है। तो पहले x का टर्म, उसके बाद y वाला टर्म, ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो पहले तो आपको इक्वेशन सही से लिख लेनी है, ठीक है, अगर आगे पीछे करके लिख रखी है एग्जाम क्वेश्चन में, तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो b1 वाला है, ठीक है, जो y का कोफिशिएंट है, यानी कि b1 लिख लिया हमने, y का कोफिशिएंट क्या है,
वाई का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन का b1 है और दूसरी वाली का क्या है b2। इसके नीचे हमने क्या लिख लिया, b2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, b1 के बाद क्या है, c1 है तो c1 लिख लिया, ठीक है। b2 के बाद क्या है, c2 तो c2 लिख लिया, ठीक है। b1 b2 के बाद c1 c2 है, दोनों लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, c1 c2 के बाद कुछ नहीं है तो अब दोबारा स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर क्या है a1 a2, ठीक है। तो a1 a2 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद a1 a2 के बाद क्या है, फिर b1 b2, तो b1 b2 पे आके दोबारा से अब दोबारा b1 b2 लिख लेंगे। तो b1 b2 से स्टार्ट करेंगे और b1 b2 पे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखना, b1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c2 से, ठीक है। b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, b2 को c1 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है। और उसको किसके नीचे लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे x के नीचे, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, x लिख लिया सबसे पहले तो, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, b1 को c2 से घटाया, सॉरी b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया, b1 c2 और माइनस लगाएंगे b2 c1, ठीक है। इसी तरीके से फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, बीच में इक्वल टू का निशान लगाया, y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे c1 a2, पहले x वाला आएगा फिर y वाला, ठीक है। c1 a2 को मल्टीप्लाई किया, c1 a2 माइनस किया c2 a1, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, अब लिखेंगे 1, ये 1 अपॉन किसके बराबर होता है, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, माइनस a2 b1, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही ले लिया था, ये एग्जाम्पल 2x + 3y + 7 = 0, 5x + 7y - 3 = 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो फिर से मैं इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ x और y की। तो देखो अब x, आप कहेंगे कि x और y की वैल्यू कैसे आ गई है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, x ये वाला है, इसको हमने इसके बराबर रख दिया पहले, ठीक है। तो x को इसके बराबर रख दिया, तो ये b1 c2 x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, इसको मैंने किसके बराबर रख दिया, 1 अपॉन इसके, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के बराबर रख दिया। तो ये नीचे वाली टर्म जब इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टर्म मेरी ऊपर आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 ऊपर आ जाएगी और ये नीचे से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो x मेरा क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यही आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर रख लेंगे, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, तो y मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, 2x + 3y + 7 = 0, 5x + 7y - 3 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक कर लेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो नहीं है, वो तो हमने चेक कर ही ली थी कि नहीं है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका एक सॉल्यूशन आएगा केवल, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि ग्राफ पेपर पे लाइन एक ही जगह इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ पेपर पे क्या होगा, लाइन इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें इसी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले जो y का कोफिशिएंट है उससे लिखना स्टार्ट कर दिया, 3 लिख लिया, उसके नीचे 7, फिर 7, फिर ये लिखते थे ना, पहले क्या लिखते थे, y का b1 b2 फिर c1 c2 लिखते थे। तो b1 b2 c1 c2 की तरीके से आप याद मत रखो, ऐसे याद रखो, y का कोफिशिएंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उससे आगे चलते हैं 7 और इसके नीचे क्या है, -3, ठीक है। उसके बाद दोबारा लौट के यहीं आते हैं 2 5 और फिर लास्ट में 3 7 पे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे क्या आएगा, 3 × -3 यानी कि -9, ठीक है। माइनस क्या होगा, 7 7 जा 49, ठीक है। इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये y के नीचे क्या आएगा, ये तो कर लिया हमने। अब y के नीचे क्या आएगा, 7 5 है 35 -3 देखो -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6, तो माइनस में क्या होगा, -6, ठीक है। अब 2 × 7 ये किसके बार, ये 1 के नीचे क्या आएगा, 2 × 7 यानी कि 14 माइनस पहले लगा दिया करो, ठीक है। 5 3 या 15, ठीक है, आ गया। इसके मतलब अब इससे x और y की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या तरीका है, इसको इसके बराबर रख दो, 1 वाले के नीचे, जो 1 के नीचे ये है इसके बराबर, ठीक है। तो x के नीचे क्या है, 9 और 49 कितने हो जाएंगे, 9 और 49 हमारे हो जाएंगे 58 हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस का 58 हो जाएगा मतलब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन
माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो x मेरा क्या आ जाएगा, -58 डिवाइड बाई -1, ठीक है। तो x मेरा क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 58 आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इसके बराबर रख लिया, ठीक है। तो y 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। और इक्वल टू 1/-1 और क्या, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, और 1/-1 क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो y कितना 41 -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -41 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सवाल करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो हमने ये पढ़ी है ये क्या है, थ्योरम है। तो अभी तक तो वैसे CBSE में इसका प्रूफ कभी पूछा गया नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ अगर पूछ ले तो आप उसको कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तरीका क्या है, कुछ नहीं है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। पहले y को एलिमिनेट कर लेंगे, y को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, y को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो y का क्या बना लेंगे, b1 b2 का प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी कि y का कोफिशिएंट क्या बना लेंगे, b1 b2 बना लेंगे। समझ में आ रही बात, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते थे, ठीक है। प्रूफ इसका पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रूफ करा भी सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत आसान है इसका प्रूफ, ठीक है ना। बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो b1 b2 बना लेंगे यहाँ पे। तो इस यहाँ b2 बनाने के लिए क्या करना b1 b2 बनाने के लिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, इस पूरी पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर किसी को भी किसी में से घटा देना, चाहे इसको इसमें से घटा देना, चाहे इसको इसमें से घटा देना, आपका y वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो आपका x क्या निकल के आ जाएगा, आपका x यही निकल के आ जाएगा, ये वाला चीज़, ठीक है, ठीक है। b2a1 और b1a2 सब ऐसे ही चलता रहेगा, कैलकुलेशन करके लास्ट में आपका देखो x यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू ये उठा के मत डाल देना इसमें ना, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोबारा से फिर क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। अब x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर लेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, a1 को किससे, a1 है इधर a2 है, तो a1 a2 दोनों जगह बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात। तो इधर a1 a2 बन जाएगा, इधर भी a1 a2 बन जाएगा, ठीक है। और पूरी इधर जो अंदर मल्टीप्लाई होता है a2 b1 प्लस a2 c1 सब हो जाएगा साथ साथ, ठीक है, a2 b2। फिर घटा देंगे दोबारा से, चाहे इसको इसमें से घटा दो, चाहे इसको इसमें से घटा दो, तो x हमारा क्या हो जाएगा, ये x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, केवल y वाली टर्म रह जाएगी। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ये y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इस थ्योरम में कुछ है नहीं सॉल्व, ठीक है। वो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस एलिमिनेशन करना है जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार y की टर्म एलिमिनेट करनी है, एक बार x की टर्म एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास 3 मेथड आपने सीख लिए हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, हम सीख लिया हमने। एक सीख लिया हमने क्या, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और ये तीसरा मेथड आपने सीख लिया, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हमने सीख लिए हैं अभी तक, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले थोड़े से और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तो खुद करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इक्वेशन को, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया मैंने पहले, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 17 = 0। 17 को उधर लेके आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। मतलब हर इक्वेशन को इसी तरीके से बनाना है, पहले x का टर्म हो, फिर y का टर्म, लास्ट में कांस्टेंट टर्म = 0। इधर राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, ठीक है। दूसरी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, 3x - 2y - 6 = 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या जनरल फॉर्म, दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। 3y का कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, y की कोफिशिएंट से। ये y का कोफिशिएंट है 3 और ये y का कोफिशिएंट है -2, तो 3 लिख लिया, -2 लिख लिया। फिर क्या लिखते हैं, C1 C2 लिखते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म हमारी -17 है, इधर -6, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूँ चलते जाएंगे, फिर दोबारा लौट के यहीं आते हैं, 2 3, फिर दोबारा से यही चीज़ 3 -2, ठीक है। ये मतलब यही चीज़। अब x क्या हो जाएगा,
एक्स के नीचे क्या आएगा 3 इंटू -6 यानी कि -18, ठीक है। 3 इंटू -6 -18 होता है, माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा -2 इंटू -17, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, दो माइनस के जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 7 72 कितना होता है 34 होता है। इसी तरीके से y अपॉन क्या हो जाएगा -17 इंटू 3 यानी कि -51, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस का साइन मैं पहले ही लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, माइनस का साइन लगाना भूल गए। हमने क्या किया -6 इंटू 2 किया -12, तो सीधा -12 लिख दिया, वहीं गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए मैं माइनस का साइन पहले लगा देता हूँ। तो -6 इंटू -12 2 के कितना हो गया -12, तो -12 किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, -12, ठीक है। ये गलतियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है, इसी में ही सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब -12 मिलके प्लस का 12 बन जाएगा, लेकिन हमने सीधा -12 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन ही पूरा गलत हो जाएगा, दोनों माइनस का बड़ा -12 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, लास्ट में 1/2 इंटू -2 यानी कि -4 और -3 इंटू, इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हैं ना, कोई जरूरी ये रफ में नहीं करना है आपको, फेयर में बना सकते हैं। और क्या कर लेना, इसके ऊपर ऐसे कर लेना, ऐसे ब्रैकेट बना के x लिख लेना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना के y लिख लेना, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे बना के उसके ऊपर 1 लिख लेना, ठीक है, 1 लिख लेना, ठीक है। कर सकते हैं फेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप फेयर में कर सकते हैं। तो -4 और माइनस का पहले लगा दिया, 3 3 9, ठीक है। अब क्या, बिल्कुल बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -18 -34, ये 1 के इधर चले जाएंगे, तो -18 और 34 कितना हो गया हमारा 9 10 11 12, 1 कैरी, और 4 और 5 52, -52 हो जाएगा। 9 और 12 कितना, 9 और 4 कितना होता है, 10 और 12 13, -13, माइनस से माइनस गया, 13 4 52 होता है, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 4 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 51 + 12, मतलब 51 में से 12 घटा देंगे और जो भी आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। जो भी आएगा उसको ऊपर पहुंचा दिया, तो मैंने क्या लिखा, माइनस लिख लिया। 51 में से 12 गए, कितने बचे, 51 में से 10 गए पहले, तो 41 बचे, और 41 में से 2 और गए, ठीक है, तो 39 बचे, ठीक है। 39 डिवाइड बाई ये -13 ही रहेगा ये तो, ठीक है, 33 39, ठीक है। तो वो हमारा y = 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, x और y की आपको वैल्यू पता लगानी है। 4x - 7y + 28 = 0, 5y - 7x + 9 = 0, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, हाँ लिखी है, x y और फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, = 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले y की टर्म लिखी हुई है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसको तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 7 लिख लिया, फिर वहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले -7x को पहले लिख लिया, प्लस 5y + 9 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरी बन गई, ठीक है। अब इसको और इसको, इन दो को कंसीडर करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका y का कोफिशिएंट और इसका y का कोफिशिएंट इससे स्टार्ट कर दिया लिखना। तो -7, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, और ये क्या है 28, इधर है 9, इधर 4 है, इधर क्या है -7, और लास्ट में यही आ जाता है -7 और 5, ठीक है। ये कि इससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से निकालेंगे, ऐसे करके लिख दो आप ब्रैकेट बना के, ठीक है, ये 1, ठीक है। अब x हमारा क्या आ जाएगा, वही -7 इंटू -7 × 9 यानी कि -63, 7 9 63 होता है ना, -63 माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा 5 × 28, ठीक है। 5 × 28 क्या होता है, 5 8 या 40, 4 कैरी, 5 2 या 10, और 4 1 40, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, ठीक है, हो जाएगा सवाल, आसान सा सवाल है। y मेरा क्या आ जाएगा, y बन जाएगा 28 × 7 यानी कि 7 माइनस का 28 × 7 8 या 56, 5 कैरी, 7 2 या 14, और 5 196 माइनस 9 4 या 36, ठीक है। और 1 क्या हो जाएगा, 1/4 5 20, और -7 × -7 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। देखो 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 2u + 3v = 13 बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5u - 4v = -2 बन जाएगी। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना आपको, ठीक है। अब पहले क्या करते थे,
अरे सॉरी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखना पड़ेगा अभी। 2u + 3v - 13 = 0, ठीक है। और 5u - 4v, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, +2 = 0, ठीक है। अब x की जगह u लिखा हुआ है, जो हम जो करते थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। वैसे तो 1/x की जगह u लिखा हुआ है, लेकिन जो हम क्या करते थे ax + by + c = 0 होती थी ना, तो x क्या हो गया, u हो गया इधर, और y क्या हो गया, v हो गया है। तो y का कोफिशिएंट पहले लिखते थे, तो y का मतलब v का कोफिशिएंट पहले लिख लेंगे अब, 3 - 4, ठीक है। फिर क्या है, -13 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 5, उसके बाद क्या है, यही 3 - 4, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, बस x की जगह u लिख देंगे, ठीक है। तो u अपॉन क्या बन जाएगी, u अपॉन में 3 × 2 यानी कि 6 -4 × 13 -4 × -13, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 4 जाएगा, कितना होता है 52, ठीक है। और y के नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी y नहीं, अब u y की जगह v लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। v की जगह -13 × 5 -65, ठीक है, -2 2 या 4, ठीक है। लास्ट में 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा 2 × -4 -8 माइनस क्या करेंगे 5 3 या 15, ठीक है। अब यहाँ से आप u और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इसके बराबर रख दिया तो u की वैल्यू निकल जाएगी, और इसको इसके बराबर रख दिया तो v की वैल्यू निकल जाएगी। फिर u और v की जगह दोबारा से क्या रखना पड़ेगा, u की जगह आप 1/x रख देंगे और v की जगह 1/y रख देंगे, तो वहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये सब सवाल कर चुके हैं हम पहले, बस दोबारा से कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक सवाल ये देख लो, ax + by = c है, bx + ay = 1 + c है। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे है कि नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया, क्या हो गया, ax + by - c = 0, ठीक है। और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, bx तो पहले आएगा ही, बाद में ay आएगा, इसको उधर ले आएंगे, 1 + c को उधर ले आएंगे, तो -1 + c को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया पूरा, = 0, ठीक है। अब वही जो y का कोफिशिएंट है उसको पहले लिख लिया, यानी कि b लिख लिया, फिर a लिख लिया, ठीक है। उसके बाद -c है तो -c का उतार लिया, इधर क्या है -1 + c उतार लिया, ठीक है। फिर क्या है, a है इधर, b है, और फिर दोबारा से ये b a, ठीक है। ये किसके लिए सॉल्व कर, इस x के लिए, इसके ऊपर x लिख लिया, इधर y लिख लिया, और इधर लिख लिया 1, ठीक है। तो x के नीचे क्या आएगा, x / b × -1/c, यानी कि -b 1 + c आ जाएगा, ठीक है। b × -1 + c, ये आ गया। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, a × -c, ठीक है। a × -c क्या हो जाएगा, -ac, ठीक है। तो सॉरी ये अंदर माइनस है, ठीक है, -ac, ठीक है। क्या है, अंदर माइनस का है, माइनस का ac। तो और फिर y = y अपॉन -c × b, यानी कि -bc, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम -1 + c × a, यानी कि -a 1 + c माइनस करेंगे, ठीक है। इसलिए पहले माइनस लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 1/a × a² b × b माइनस करेंगे, b × b यानी कि b², ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, और इसको और कुछ नहीं बचा इसमें, अब सॉल्व ही करना है बस। -b × 1 + c क्या हो जाएगा, खोल लेंगे यहीं पे, -b × 1 + c क्या हो जाएगा, -b और -bc, ठीक है, -b -bc, माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का ac हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -bc माइनस प्लस हो गया, तो +a × 1 + c, ठीक है। ये 1/a² - b² ही रहेगा। और सॉल्व करेंगे, x के नीचे तो और सॉल्व कर नहीं सकते, यही का यही रहेगा, -b -bc + ac, ठीक है। कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, ठीक है। = y अपॉन -bc + a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + ac, ठीक है। और ये क्या रहेगा, -1/a² - b²। तो x मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखेंगे तो ये वाली चीज़ इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जब इसके जिस तरीके से मैंने y को मान पहले चलो y के रखते, y को इसके बराबर रखेंगे तो ये वाली चीज़ जब इधर जाएगी = के ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब x को इसके बराबर रखेंगे तो ये वाली चीज़ जब = के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो मैं सीधा लिख देता हूँ -b -bc
प्लस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्या कुछ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो क्या चेक करो क्या ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा कहीं से कुछ कॉमन लेके, नहीं बनना, शायद नहीं बनना, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं, देखो सी तो इसमें से कॉमन ले ही सकते हैं, हम तो ले लेते हैं, ठीक है। तो सी कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है होगा इसमें, लिखना चाहो तो वैसे तो यही आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी एक्स और वाई की आपको वैल्यू पता लगानी है, इस सवाल को खुद सॉल्व करना है। पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, फिर सॉल्व करना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के सवालों में हम क्या करते थे, ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई इधर है, एक्स प्लस वाई इधर भी है, एक्स माइनस वाई इधर भी है, एक्स माइनस वाई भी इधर भी है। तो इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं, 1/x प्लस वाई को क्या मान लिया, यू मान लेंगे, 1/x प्लस वाई को क्या मान लिया, यू मान लिया, और 1 क्योंकि दोनों में है ना वो x प्लस 1/x प्लस वाई इसमें भी है, 1+x प्लस 1/x प्लस वाई इसमें भी है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। और 1/x माइनस वाई को क्या मान लिया, v मान लिया। चाहो तो दूसरा तरीका क्या है, जो अपना नॉर्मल तरीका क्या है, इसमें से खोलोगे पूरा x प्लस वाई ऊपर लेके मल्टीप्लाई करोगे, इधर मतलब एलसीएम लोगे, फिर उधर पहुँचाओगे, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, जब ये नीचे मल्टीप्लाई होंगे, जब एलसीएम लेंगे इनका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे। तो u और v में बन जाएंगे ये। अब u और v में बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पता लगाएंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो लगा लेते हैं, आप पहले आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। अच्छा इस केस में क्या होता था, इस केस में क्या होता था, u और v के से क्या आते थे, u और v से क्या आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी, फिर उनको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5u माइनस 2v प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15u प्लस 7v, ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब क्या, -2 7 लिख लिया, -2 7, दूसरा क्या है 1 का -10, ठीक है। साइन के साथ लिखना हमेशा याद रखना, ठीक है। 5 15, फिर क्या है -2 7 दोबारा से आ जाएगा, ऐसे लिख लो, ये u के नीचे आएगा, ये v के नीचे आएगा, और ये 1 के नीचे आएगा। तो u के नीचे क्या आ जाएगा, -2 इंटू -10 यानी कि 20 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 7 1 to 1 यानी कि 7, v 1 इंटू 15 यानी कि 15, माइनस क्या माइनस होगा, -10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -50 होता है, तो -50 माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/ क्या 5 इंटू 7 35, माइनस क्या होगा 15 इंटू -2 यानी कि -30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 - 7 कितना होता है, 13 होता है, 13 ऊपर चला जाएगा इधर, तो 13 डिवाइड बाई 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 13 5 या 65 होता है। u की वैल्यू आ गई हमारी 1/5, ठीक है। तो इसे मतलब u आ गया मेरा 1/5, और ऐसे v मेरा क्या आ जाएगा, 15 और 50 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ के कितने हो जाएंगे 60 65 हो जाएंगे, 65 ऊपर चला जाएगा, 35 और 30 भी 65 हो गई, ठीक है। यानी कि v की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब v की वैल्यू 1 आ गई। अब x और u और v की वैल्यू दोबारा से रख लेंगे, u क्या है मेरा 1/x प्लस वाई, और v क्या है 1/x माइनस वाई, तो इसका मतलब u की वैल्यू 1/5 आई है, यानी कि 1/x प्लस वाई क्या आया है मेरा 1/5 आया है, ठीक है। और v की वैल्यू 1 आई है, यानी कि 1/x माइनस वाई मेरा क्या आया है 1 आया है। यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया मेरा 5 आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। यही मैं कह रहा था कि u और v क्या आएंगी, u और v को जब आप एक दोबारा से इसमें रखेंगे तो क्या दो इक्वेशन बन जाएंगी x और y में, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों को एक बार जोड़ लो, y से y देखो साफ दिख रहा है, x प्लस वाई x माइनस वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा 0 हो जाएगा, x 2x हो जाएंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई,
ठीक है। और y की वैल्यू क्या गई, 3 को उसमें रख लो, किस में, इसमें रख लेते हैं। 3 + y = 5, तो 3 उधर चला जाएगा, 5 - 3 = 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ये सवाल आपका CBSE में आया है, 2007 में आया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक तरीका तो ये, देखो ये इक्वेशन पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा तो क्या हो जाएगा, ax है by है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म इधर लिखा हुआ है, तो इस कांस्टेंट टर्म को इधर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, यहीं कर दिया, ठीक है। और इसका इधर क्या हो जाएगा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हो, इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है कि इसको आपने क्या किया, नीचे से b और a हटा दिए, ठीक है। b और a नीचे हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में a b से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, a b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो LCM होगा a और b का, a b होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a b से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a, तो ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरी a² x - b² y = ab × a + b, ठीक है। फिर इसको दोबारा मैं लिख लूँगा a² x - b² y - ab a + b = 0, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि इस इक्वेशन को मैंने बदल के ऐसा कर लिया, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने बदल के ऐसा कर लिया, तो फिर इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है। फिर वही तरीका जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, -b, फिर -b² लिख लिया। दूसरा तरीका क्या है, चेंज मत करो तब भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा, देखो y का कोफिशिएंट क्या है, -b/a मान सकते हैं, ठीक है। इधर क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, जो y के साथ होता है, -b/a तो है y के साथ, तो y का कोफिशिएंट सीधा लिख लेते हैं -b/a, ठीक है। y का कोफिशिएंट यहाँ लिख लेता हूँ बीच में और अच्छे से, -b/a। इसमें क्या है y का कोफिशिएंट, अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो, ये नहीं करना हो, ठीक है। तो और y का कोफिशिएंट क्या है, -b। फिर क्या चलते हैं आगे, ये इधर आ जाएगा ना, इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का a + b = 0 हो जाएगा। फिर क्या है, -a + b लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का a + b और माइनस का 2ab, ठीक है। फिर क्या है, a/b, x का कोफिशिएंट क्या है, a/b, और फिर क्या है a, फिर दोबारा से यही चीज़ -b/a और -b, ठीक है। अब ये किसके नीचे आएगा, ये आएगा आपका x के नीचे, ये आएगा आपका y के नीचे, और ये तीसरा वाला आएगा आपका 1 के नीचे, ठीक है। बस कर लेना यहीं से, यहाँ से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, -b/a × -2ab, ठीक है। तो कर लेंगे, माइनस तो पहले देखो प्लस हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, b/a × 2ab रह जाएगा बस, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं दोनों को, तभी सही रहेगा, -b/a × -2ab, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मेरा हो जाएगा -b × a + b, ठीक है। तो -b × माइनस का a + b, ठीक है। x मेरा ये हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, y/, -a + b × a, यानी कि -a × a + b -2ab × a/b, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा किसके बराबर होगा, 1/a/b × -b, ठीक है। a/b जब -b से मल्टीप्लाई होगा तो b नीचे से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर भी नहीं समझ में तो लिख लेते हैं a/b × -b, इसमें से क्या माइनस होगा, a × -b/a, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं रह गया इसमें, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, a से a कट गया, तो क्या हो जाएगा, x के नीचे क्या आ गया मेरा, b × 2b, यानी कि 2b², और माइनस क्या, माइनस से माइनस कट गया पहले तो, और -b × a + b, क्या आ गया, b × a + b आ गया। इसी तरीके से y के नीचे क्या आ जाएगा, -a × a + b, -a × a + b, और माइनस ये यहाँ कट गया, माइनस का माइनस प्लस हो गया, और 2ab, b से b कट गया, क्या हो जाएगा, +2a², ठीक है। इसी तरीके से 1/ क्या हो जाएगा इधर, ये 20 माइनस का माइनस मत काट देना, b का b कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, और माइनस कट गया, प्लस हो गया, a से a कट गया, माइनस a से a कट गया, +b, ठीक है, ये आ गया।
और अब x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 2b² माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ये क्या है b माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लिया, क्या कर लिया, और सॉल्व कैसे करेंगे, इधर b कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 2b माइनस ऑफ a प्लस बी यानी कि माइनस ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाई b माइनस ए, और सॉल्व कर लिया 2b माइनस बी कितना b माइनस ए हो जाएगा, तो b इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस ए यानी कि x मेरा b के बराबर आ गया, ठीक है। x किसके बराबर आ जाएगा, b के इक्वल टू आ जाएगा। ऐसे ही y को सॉल्व कर लेना आप, y कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या b माइनस ए है, ठीक है। 2a स्क्वायर में से क्या गया a गया, ठीक है। चाहो तो a को कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है, जैसे इसमें लिया था b को कॉमन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया वो भी सही है। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b माइनस ए, यानी कि अगर मैं a कॉमन लूँगा तो a माइनस बी बचेगा अंदर इधर ऊपर वाले ब्रैकेट में, लेकिन मैं क्या लेता हूँ माइनस ए कॉमन लेता हूँ, तो माइनस ए कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा माइनस ए प्लस बी यानी कि b माइनस ए अंदर बचेगा, नीचे क्या है b माइनस ए, नीचे ही b माइनस पे ऊपर भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। वही है, इस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो इधर ही है, y तो इधर है, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की होगी लेकिन पूरी ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। केवल एक माइनस, अगर ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो क्या होगा, केवल ए माइनस का माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने ये पूरे को ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो उसका क्या मतलब हो गया, केवल माइनस किसके आगे लगा हुआ है 2a के आगे, लेकिन क्या है पूरे को बंद करना पड़ेगा इस तरीके से, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बस उसी तरीके से कर देना है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है उसमें, सवाल तो बहुत आसान है। 3b 2b हो गया, 3b 2b, इधर क्या है 2a 3a, फिर दोबारा से क्या माइनस का क्या है a प्लस 2b और माइनस का 2a प्लस b, ठीक है, फिर 2a 3a, x के नीचे आ जाएगा, ये y के नीचे आ जाएगा, और ये वाला किसके नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आसान आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, इसमें भी कुछ नहीं है। 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, क्योंकि x और y नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा au माइनस bv इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ab स्क्वायर u माइनस, ये क्या बन जाएगा ab स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर b v, और इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले आता हूँ जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रहा, ठीक है। इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेना है। माइनस b, इसका क्या है a स्क्वायर b, v वाला कोफिशिएंट से स्टार्ट कर देंगे, उसमें क्या करते थे y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करते थे, अब किससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 1/y को क्या मान लिया है v मान लिया है, तो अब y की जगह किससे स्टार्ट करेंगे, v के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, v का कोफिशिएंट क्या है माइनस b, इसमें क्या है a स्क्वायर b, फिर क्या है इसमें ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो ठीक है। अरे भाई इधर प्लस सी होता है ना, तो प्लस सी कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब 0 ही है, ठीक है, तो 0 है, ठीक है। इसमें क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद कहाँ आते हैं दोबारा से u का क्या है a, और इधर क्या है ab स्क्वायर, दोबारा से ये लिख देते हैं लास्ट वाली चीज़ माइनस b, और क्या है a स्क्वायर b, बस ये किसके नीचे आ जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। अरे कैसे बनाते हैं ऐसे, ये वाली चीज़ किसके नीचे आ जाएगी u के नीचे, और ये वाली चीज़ किसके नीचे आ जाएगी v के, इसको ऊपर करते नहीं, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कर दिया, आप ऊपर ही बना देना इसको, ठीक है। ये वाली u के नीचे आ जाएगी, ये वाली v के नीचे आ जाएगी, और ये वाली 1 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है अब इसमें, u सो कैलकुलेशन का खेल है, कर लेना इस सवाल को आप, ठीक है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन सॉल्व हो जाए उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।